मीठा, ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, नव तत्व, संबर तत्व और उसमें 5 चारित्र, सामायिक के 3 अंग, सम्यक्त्व, श्रुत और चारित्र। चारित्र सामायिक में 5 व्रतों का वर्णन और उसमें ब्रह्मचर्य का सुनाया जाता है। ब्रह्मचर्य पालन करना, आत्मा का दमन करना, मन और इंद्रियों को वश करना, ये कार्य क्या है? दुष्कर दुष्कर असंभव नहीं है। जब आत्मा की जन्म जन्म की साधना फलीभूत होती है तो आत्मा का इंद्रियां, मन सब वश में हो जाते हैं। जब वश में हो जाते हैं तो आत्मा निराबाध गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जिनकी साधना जन्म जन्म की है, इंद्रियों के विषय काम भोग उसके सामने उपस्थित होते हैं, लेकिन अंदर विवेक ज्ञान का दीपक जलने के कारण आत्मा के अंदर ऐसी समझ आ गई, जे सब निस्सार है, जे मोक्ष मार्ग के परिपंथी शत्रु है। जितना कमनीय कांत सुंदर रूप दिखाई देता है, जे यथार्थ नहीं, जे ऐसा है जैसे गंदगी की पिटारी पर सोने का वर्क चढ़ाया हुआ। जे आत्मा के अंदर बातें आती हैं। दूसरी बात, जो इनके चक्कर में पड़ता है वह अपना जीवन हार जाता है। मुझे बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला हुआ है, सौभाग्य से मिला है, तो इसको मैं धर्म आराधना के द्वारा, संयम तप के द्वारा सफल बनाऊंगा, इसको व्यर्थ में नहीं गवाऊंगा। गुरुओं की कृपा है, आशीर्वाद है, जिन शासन की 70 छाया मिली है, मेरी मोक्ष यात्रा निराबाद हो, निर्विघ्न हो, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। उनको स्वीकार करना तो दूर रहा, वह उनकी ओर आंख उठा करके भी नहीं देखता। ऐसा विवेक जिनको मिला है,
उनका अभिनंदन करें, उनको नमस्कार करें। जैसा विवेक आपकी आत्मा के अंदर उदय हुआ है, प्रकट हुआ है, ऐसा विवेक हमारी आत्मा के अंदर भी क्या हो, प्रकट हो। हमारी भी गणना उन महायोगियों की श्रेणी में हो, हमारा जीवन भी सफल हो। जब ऐसे चरित्र हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, दिल दिमाग में ऐसे चरित्र नायकों को स्थान देते हैं, तो एक दिन वो योग्यता हमारी आत्मा के अंदर भी प्रकट होगी। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में विश्वास रखें। ये साधना शल्यों से मुक्त होकर के जब की जाती है तो ये कभी निष्फल नहीं होती, आत्मार्थियों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो कल हम सुना रहे थे वो दो भाई, वो तो संयम में लगा दिया, लेकिन ऊपर से तो लगा है मन में वो घर वाली बसी हुई, कहते पीछा ही नहीं छोड़ दी। और पीछे उसकी क्या दशा, जब कुदरत की मार पड़ती है तो व्यक्ति रोता है, विलाप करता है, उस समय गुस्सा नहीं आता। जिस मार के पीछे इंसान का हाथ होता है तब उसके प्रति रोने के साथ गुस्सा भी आता है। अब जो उसका गुस्सा जिसके साथ शादी हुई है, किसके ऊपर, भाई के ऊपर। पता लगा उन्होंने तो दीक्षा ले ली है। फिर विद्रोह होता है ना, ये दीक्षा लेनी थी, फेरे क्यों लिए थे, मेरे से शादी क्यों कराई थी, मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया। अब पेट तो कुछ चलती नहीं, और रोने विलाप के अलावा और कोई रास्ता नहीं। घर वाले माँ बाप सोचते तेरी किस्मत हूं, तू देख, हमने तो अच्छा देखा था, अब तेरा घर वो ही है। हमारे घर मेहमान के रूप में आना, लेकिन दूसरे रूप में नहीं आना। अब उसके लिए रोने विलाप के अलावा अब कौन सा रास्ता है। एक समय नगर में साधवियां पधारी, बड़ी प्रभावक थी, वाक लब्धि से संपन्न थी, जिन वाणी रोम रोम में समाई हुई थी, संयम तपोमय जीवन। जब धर्म कथा होने लगी सारे नगर में उत्साह छा गया, जैसे भाग भाग करके जाते, कहीं मेरा नंबर, ऐसा ना मेरे को जगह ही ना मिले। अब कथा हो रही है, जनता लाभ ले रही है, और वो घर में रो रही है। तो कोई बहन आई, कहते क्या रो रही है, ऐसे जीवन थोड़ा चलेगा, चल सत्संग में चले, हो सकता है तेरा कायाकल्प हो जाए। जिसके साथ स्नेह होता है, जो दुख में साथ बैठता है, उसके प्रति लगाव हो जाता है। कहते तेरा मन नहीं करता, मेरे कहने से चल, तेरे को अच्छा ना लगे कल ना जाना, एक बार चल। चली गई मन मार करके। जब वहां बैठी, मानो आज की कथा उसी के ऊपर। दुनिया में अपना कौन, हो गया प्रसंग प्रारंभ। सारी दुनिया पुण्य पाप के बल से चल रही है। लोग कहते मैं चला रहा हूं, कहते केवल झूठा अहंकार मात्र। जो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे और बुरे कर्म है, जब उनका जोर चलता है तो सारे देखते के देखते रह जाते हैं। हम महाभारत जिस समय पढ़ रहे थे तो उस समय
दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां इस संसार के अंदर विद्यमान थी, लेकिन कहने वालों ने वर्षों पहले कह दिया था कुरुकुल का विनाश होने वाला है, बचाने वालों बचा सकते हो तो बचा लो। बचाने वालों ने एडी से चोटी तक जोर लगाया, लेकिन किसी का प्रयास सिरे नहीं चढ़ा और 18 दिन के अंदर दुनिया जैसे मरघट बन गई। जिस स्थान पर 18 अक्षौणी सेना जिनके सिर कटे हो, मरे पड़े हो, उसकी क्या दशा होगी। केवल मनुष्य ही नहीं, हाथी क्या, घोड़े क्या, चारों ओर लाशों के अंबार लगे। किसकी चली? दुनिया के अंदर कर्मों की प्रधानता है। कहते दुनिया के अंदर एक ऐसे लोग होते हैं जो सोने को मिट्टी बनाते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो मिट्टी का सोना बनाते हैं। बड़े कौन हैं? एक लोग वे हैं जो अमृत का जहर बनाते हैं, और एक लोग वे हैं जो जहर का अमृत बनाते हैं। सोने को लोहे का रूप देना मुश्किल नहीं है, अमृत को जहर बनाना ये भी मुश्किल नहीं है, लेकिन लोहे का सोना बनाना और जहर का अमृत बनाना ये आसान नहीं है। इसके लिए बड़ी लंबी साधना करनी पड़ती है। दुनिया में बर को अभिशाप बनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अभिशाप को बर बनाने वाला कोई दुनिया के अंदर बिरला व्यक्ति होता है। महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है, उसी संस्कृति के अनुसार अर्जुन इंद्र महाराज की सभा में गए। वहां पर एक वो नर्तकी देखी जिसको उर्वशी कहते हैं। कहते जो हमारे कुल को जन्म देने वाले, बड़ा टकटकी लगा के देख रहा है, और उसकी नजर में विकार। कहते जो मेरे को चाहता है, और समय पाकर के पहुंच गई। जब पहुंच गई, अर्जुन ने सोचा हमारी दादी माँ आई, माँ से भी ऊपर। जब ये नजर उसकी तो जे है, लेकिन उसकी नजरों में काम भरा पड़ा, मन के भाव प्रकट किए। कहते आप तो मेरी माँ से भी बढ़ करके हैं, दादी माँ, उसकी भी आगे, उससे भी आगे। मैं आपके चरणों की धूल लेके माथे पर लगाता हूं। कहते तू मेरी और टकटकी लगा के क्यों देख रहा था उस समय? कहते क्योंकि हमारे कुल की जन्मदात्री। बच्चे माँ की अपेक्षा किसकी ओर ज्यादा देखते हैं? प्यार भरी आंखों से दादी की ओर। वही भागे भागे जाते हैं ना। कहते नहीं, मेरे को स्वीकार नहीं है। बहुत कहा, बहुत कहा। कहते मैं तेरे को शाप देने लगी। कहते मुझे स्वीकार है, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन मुझे स्वीकार नहीं है। कहते 1 साल तक तेरे को नपुंसक के रूप में, हिजड़े के रूप में रहना पड़ेगा। मुझे स्वीकार है, लेकिन वो स्वीकार नहीं। जब इंद्र महाराज से मिलना हुआ, कहते ऐसा हुआ है। कहते इसको अभिशाप न समझना, इसको अभिशाप न समझना, इसको वरदान समझना। कहते कैसे समझूं? कहते जो उस समय काम आएगा जिस समय आप, जो वनवास है ना, अज्ञातवास होगा, अज्ञातवास उस समय तेरे काम आएगा। कहते ठीक है। अब वो क्या बना लिया? कोई क्रोध नहीं, कोई रोष नहीं, कोई प्रतिशोध की भावना नहीं। ऐसे जहर को अमृत बनाने वाले दुनिया में बहुत कम, बिरले होते। अवसारियां सुना रही हैं, जे मनुष्य जन्म बड़े सौभाग्य से मिलता है। जे मनुष्य जन्म भोग भोगने के लिए नहीं है, जे कर्म काटने के लिए।
किसी और जन्म में ऐसे कर्म नहीं काट सकते जैसे कर्म इस मनुष्य जन्म में काट सकते हैं। जे सौभाग्य नारकियों को नहीं है, देवताओं को नहीं है, त्रियंचों को नहीं है, किसको सौभाग्य मिला है? लेकिन दिमाग के ऊपर ऐसा माया का पर्दा बनता है, कर्म तो क्या काटने, कर्म बांधने लग जाते हैं और नरक और त्रियंच गति को जान की तैयारियां करने लग जाते हैं। वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको ये अवसर मिलता है और इस मिले अवसर का लाभ उठाते हैं। और उसकी तो आंखें खुल रही है, क्योंकि आज का व्याख्यान कौन दिला रही है? कहने को साध्वी जी बोल रहे हैं, लेकिन मानव साध्वी जी के मुख में सरस्वती माता बोल रही, जिनवाणी माता बोल रही हूँ। इसको जगाना, बाकी तो सारे जागे हुए। इसका जागना इसके लिए, परिवार के लिए, सबके लिए क्या है? हितकारी। और वह जाग गई। साध्वी जी ने साधु धर्म का वर्णन किया, साध्वी धर्म का वर्णन किया, श्रावक श्राविका इनके धर्म का वर्णन किया, इसका प्रयोजन बताया। आखिर आत्मा का लक्ष्य क्या है? आठों कर्मों को काट करके सिद्ध गति को पाना। ना जहां ना जन्म है, ना मरण है, ना आदि है, ना व्याधि है, ना संयोग है, ना वियोग है। अनंत समाधि जिसकी आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है। उस बहन का आभार प्रकट कर रही अंतः, बहन तेरा तो देना मैं जन्म जन्म में नहीं दे सकती। मैं क्या करूं? साध्वी बनूं या श्राविका बनूं? साध्वी नहीं बन सकती, श्राविका बनूं। कहते भाई हो तो ऐसा हो। कैसा हो भला? भाई हो तो ऐसा हो जो डूबते को सहारा दे। क्या करे? डूबते को सहारा दे। मेरा घर वाला डूब रहा था भोगों की दलदल में, भाई आया और हाथ पकड़ करके ले गया। ऐसे भाई का देना कोई दे नहीं सकता। शास्त्रकार भी कहते हैं जो धर्म से जोड़ता है उसका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, चाहे दुनिया की मिली हुई सारी संपदा उसके चरणों में क्यों ना रख दे, वो उसका ऋण नहीं चुका सकता। कैसे चुका सकता है? मानो कभी उसका मन धर्म से ढिला पड़े, उस समय उसको संभाले, जब अंतिम समय समाधि मरण दिलाए तो समझना उसने अपना ऋण चुका दिया। सभा में उठ करके, हे भगवती अम्मा, आपने मेरे को संभाल लिया, आपने मेरे को संभाल लिया। मैं तो और ध्यान में, रौद्र ध्यान में डूबी हुई थी, कितने कर्म बांध रही थी। भला हो इस मेरी बहन का जो मेरे को इस धर्म तीर्थ के स्थान पर लाई है। अब मैं रोऊंगी नहीं, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी, अब मैं अपने जीवन को इसी मार्ग पर चलाऊंगी। अनुव्रत सम्यक दृष्टि समकित धारण कर ली, देश विरति धारण कर ली, अनुव्रत गुण व्रत शिक्षा व्रत। कहते उसने तो एक कथा सुनी तो इतना अंतर, हमारे पर अंतर क्यों नहीं होता? हमें तो सारी उम्र हो गई सुनते सुनते। कहते वो चौथे आरे की थी और हम कौन से आरे के हैं? हम पंचवें आरे के हैं। भारी कर्मी को जल्दी बोध नहीं होता, हल कर्मी को मानो उसने तरना है और उसका घर वाले का निमित्त, भाई का, जेठ का निमित्त बनना। अब वो कह रही है व्रत ले लियो, अब मेरे आगे जवानी का सागर है, इसको मैं कैसे संभालूंगी, कैसे पार करूंगी? इसके लिए जबरदस्त पहरेदार की जरूरत है। वो पहरेदार कौन? उसी समय कहा मेरे को आजीवन वेले वेले करने का पचखान करा, वेले वेले पार। साधुओं ने भी देखा, मानो चेहरे पर नूर प्रकट हुआ, जन्म जन्म का तेज जाग गया।
नेम कराने में तो जोर नहीं लगता, उन्हें बस चुटकी भरनी है, पाठ पढ़ना, बोसरे करनी, जोर किसका लगता है? पालन करने वाला। लेकिन नेम कराने वाले को तो देखना पड़ता है, कहीं इसका नियम धारण किया है, पालन कर लेगा या नहीं करेगा, टूटेगा तो नहीं। जब वो देखते हैं सक्षम है तो फिर वो करा देते हैं। और वो रोज आना जाना सब कुछ, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। मानो उस संघ का एक ऐसा खंबा पिल्लर बन गई है जो स्वयं भी धर्म में स्थित है और औरों को भी धर्म में स्थित कर। बड़ी रुचि, बड़ा उत्साह। जब देखो धर्म आराधना, घर के कामों से निवृत्त हुए, व्यर्थ में समय नहीं गवाना। जो सीखा है बार बार आवृत्ति करना, उसको चितारना, दोहराना, ताकि ये भूल ना जाए। मेरा कौन है? मेरे बॉडी गार्ड, मेरी आत्मा के रक्षक है। देखो कैसी कर्मों की गति है। ये तो ऐसी होगी, और जो गया था उसको संयम बोझ लग रहा है। और सोचता है क्या करूं, भाई की शर्म है। कहते शर्म भी डूबते को बचा लेती। जब भाई का देहांत हो गया, फिर मौका देखे वापिस आ रहा, नए नए सपने लेकर के। अब वो कैसे आता है, कैसे सामना होता है, क्या होता है, कल जैसे सामने होगा। सन पकड़ो